हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर के शुरुआत में हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और इधर एक एजेंट बताता है कि मरने वाला आदमी एक लो क्वालिटी मांगा आर्टिस्ट था जिसका नाम था वॉन, और तकरीबन 2 साल पहले ही उसकी वेब कॉमिक आना बंद हो चुकी थी। जब उसके एक दोस्त को शक हुआ और उसके घर चेक करने गया तो वहां पे उसका स्केलेटन पाया गया। तो स्नेक कहता है क्या बात है, कितना डरावना है। तो वो एजेंट कहता है भले ही पुलिस ने काफी जांच पड़ताल की और उससे उन्हें यही पता चला कि गुनहगार एक मॉन्स्टर था। अब क्योंकि ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल केस नहीं है इसलिए पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती, इसमें मॉन्स्टर्स इन्वॉल्व है, इसी वजह से हमें इसकी देखभाल करनी होगी। तो स्नेक, मैं तुम्हें इस केस का इंचार्ज बनाता हूँ और तुम ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस मॉन्स्टर को पकड़ोगे और ये डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें देता हूँ। हाँ, भले ही इस इंसिडेंट को 2 साल हो चुके हैं और जल्दी जल्दी सब कुछ करना मुमकिन नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम पुलिस को और मरने वाली की फैमिली को ये तो दिखा सकते हैं ना कि हम कुछ तो कर रहे हैं। तो अगर तुम इन पेपर्स पे साइन कर दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दे दिया जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे और तुम अपने हिसाब से इस केस पे काम कर सकते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ से चाइल्ड एम्पर जाता है और वो कहता है अरे स्नेक, मैंने सुना कि वो मांगा किलर की इन्वेस्टिगेशन अब तुम्हें मिल चुकी है। तो स्नेक पूछता है चाइल्ड एम्पर तुम्हें कैसे पता? तो चाइल्ड एम्पर कहता है कि हाँ, मैं सोच ही रहा था इस बारे में, इस वजह से मैंने ढूंढने की कोशिश की थी। हीरो एसोसिएशन के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इलीगल बिजनेस करते हैं और मॉन्स्टर्स को एज अ बेट बेचते हैं, या फिर कुछ लोग तो इन मॉन्स्टर्स को डिस्प्ले पे लगाने के लिए भी खरीदते हैं। और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि इसी दौरान मॉन्स्टर्स भाग निकलते हैं और बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जो कोई मरा है, ये जो केस तुम्हें मिला है ये पहले से ही कई लोगों को दिया जा चुका है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तकरीबन 6 महीने पहले ही उस मॉन्स्टर को मार दिया गया था। और ये बात हमें कैसे पता चली? क्योंकि उस मॉन्स्टर के बॉडी में एक चिप लगी थी, उससे ये बात हमें पहले ही पता चल गई थी। हीरो एसोसिएशन ने ये बात किसी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर लोगों को ये पता चलेगा कि हीरो एसोसिएशन के अंदर ही मॉन्स्टर्स को बेचा जाता है तो इससे हीरो एसोसिएशन की रेपुटेशन और भी ज्यादा नीचे गिरेगी। तो स्नेक कहता है कि लेकिन मैंने तो इसके बारे में कुछ नहीं सुना था, तुम मुझे ये बता क्यों रहे हो? तो चाइल्ड पर कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम एक ऐसे मॉन्स्टर को ढूंढ रहे होगे जो कि पहले ही मारा जा चुका है, बस इसलिए ही। यहाँ पे स्नेक थोड़ा डिमोटिवेटेड हो जाता है और कहता है कि ये लोग मेरे को इतना हल्के में कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे चाइल्ड पर अपना सामान वगैरह लेके बाहर आ जाता है और इधर एक हेलीकॉप्टर होता है, वो उससे कांटेक्ट करता है और कहता है हाँ बस गेट नंबर 2 के बाहर गिरा दो, मैं उसे खुद उठा लूंगा, चिंता मत करो। यहाँ पे एजेंट्स होते हैं और वो कहते हैं पहले सिल्वर फैंग हमको छोड़ के चला गया और अब चाइल्ड पर भी हीरो एसोसिएशन को छोड़ के जा रहे हैं, ये चल क्या रहा है? कुछ दिनों पहले चाइल्ड एम्पायर ने एक पिटीशन दी थी और उसमें कई सारे ओपिनियंस लिखे हुए थे क्लास बी मेंबर्स के लिए, और साथ ही साथ उसने कई सारी प्रॉब्लम्स भी बताई थी जो कि प्रो हीरोज के सिस्टम में है। और इसके साथ साथ और भी कई चीजें उसने ये भी सलाह दी थी कि हम नई टीम्स को बनाएं जिससे कि अलग अलग डिजास्टर लेवल के मॉन्स्टर से लड़ा जा सके, लेकिन इनमें से किसी भी चीज को हमारे किसी एम्प्लॉय ने देखा नहीं। तो यहाँ पे एक एजेंट खड़ा होता है और वो मन में सोचते क्या एक 10 साल का बच्चा हीरो हमें छोड़ के जा रहा है और इस पे हम बात कर रहे हैं, क्या बात है। तो उसका फोन रिंग होता है और वो कहता है रुको रुको, सिर्फ चाइल्ड एम्पायर ही हमें छोड़ के नहीं जा रहा। यहाँ पे हमें मेटल बैट का सीन दिखाया जाता है और वो नियो हीरोज में आ चुका होता है और वो कहते हैं यार इन बंदों के पास इतना पैसा कहाँ से आया इतना बड़ी बिल्डिंग बनाने का, रुको रुको मैं वेटिंग रूम ढूंढता हूँ, शायद वो है वेटिंग रूम। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर कहता है मेटल बैट वो वेटिंग रूम नहीं टॉयलेट है वो। तो मेटल बैट कहता है अच्छा चाइल्ड एम्पायर, डार्क शाइन, तुम लोग भी इधर आ गए क्या? तो चाइल्ड एम्पायर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं नियो हीरोज पे भरोसा करता हूँ, लेकिन ये कम से कम हीरो एसोसिएशन की तरह तो नहीं है ना, ये हमारे ओपिनियन सुनेंगे। मुझे पहले लग रहा था कि अगर मैं हीरो एसोसिएशन में रहूंगा तो मैं वहां उनकी इलीगल चीजों को पता लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए उनसे भी जरूरी और भी काम है, और वैसे भी मैं एक हीरो हूँ तो मैं अपना काम पहले पूरा करना चाहता हूँ जो कि है मॉन्स्टर्स को तबाह करना। तो डार्क शाइन कहता है तुम तो सच में कमाल के हो चाइल्ड एम्पायर, लेकिन मैं तो अब ये हीरो का काम नहीं करने वाला। मैंने सोचा है कि यहाँ पे मैं एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बन जाऊंगा और मेरे को बहुत खुशी है कि नियो हीरोज इस चीज के लिए मान गए हैं और मेरे को एक नई जिंदगी की शुरुआत करने दे रहे हैं। और वैसे भी मैं एक प्रो हीरो सही से बन भी नहीं पाया था। तो यहाँ पे ये लोग यही बात करते हैं कि कैसे नियो हीरोज में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है और यहाँ पे हीरोज काफी अलग तरीके से रहते हैं। इधर लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, साथ ही साथ भेदभाव नहीं किया जाता और इनको असलियत में सिखाया जाता है कि लड़ते कैसे है। और हीरो एसोसिएशन में जो भी कमियां थी वो यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। वो जो भी प्लान बनाते हैं वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। मेरे ख्याल से जो भी जवान लोग हीरो बनना चाहते हैं वो सीधा अब यही आया करेंगे। मेरे ख्याल से जिन लोगों तक न्यू हीरोज नहीं पहुंच पाया उनको हीरो एसोसिएशन ने क्लास बी और क्लास सी में ऐड कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैककॉय होता है और वो कहता है कि सिर्फ क्लास बी और सी हीरोज नहीं बल्कि ऐसे कई प्रो हीरोज है जिन्होंने अभी भी हमें ज्वाइन नहीं किया है। मैं खुद हीरो एसोसिएशन छोड़ के यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई, तो चलो अपने नए साथियों से मिलो। कॉन्फ्रेंस रूम में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। वहाँ पे सारे कमाल के हीरोज हैं जो कि एस क्लास हीरोज बनने के लायक हैं। यहाँ पे चेरांको होता है और वो कहता है हमसे कोई मिलने आया है और वो बहुत ज्यादा खास इंसान है, मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे सिल्वर फैंग कहता है कौन आया है? अगर कोई हीरो एसोसिएशन से आया तो उन्हें कह दो कि मैं अपने नाखून काट रहा हूँ तो आज मैं किसी से नहीं मिल पाऊंगा। तो यहाँ पे किंग होता है, वो कहता है सिल्वर फैंग मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, बस हम दोनों के बीच में। तो यहाँ पे किंग इंजन चलने लग जाता है और सिल्वर फैंग कहते हैं क्या अब फॉर्मली ये
सब होगा क्या? देखो मैं तंग आ चुका हूँ हीरो एसोसिएशन से, ठीक है? तो यहाँ पे किंग इंजन और भी तेज चलने लग जाता है और किंग कहता है कि जिस हिसाब से चीजें चल रही है मैं बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा हूँ, मेरी लिमिट टच होने लगी है और मैं कहीं भाग भी नहीं सकता। कल तो एटॉमिक सोराय ने मेरे को पकड़ ही लिया था और मेरी पोल खुलने ही वाली थी, अब मेरे से और नहीं झेला जा रहा। ऐसा लगता है कि मैं ऐसा और कर भी नहीं सकता, लेकिन अगर लोगों को मेरी सच्चाई पता चलेगी तो मुझे इस बात का डर है कि होगा क्या। अगर तुम्हारी बात करें तो शायद तुम्हें तो ये बात पहले से ही पता है, मुझे पता है कि तुम रिटायर हो चुके हो और इसलिए तुम्हारे साथ बात करना आसान होगा। मुझे पता है ये बहुत खुदगर्ज लग रहा होगा, लेकिन मेरे को इसके अलावा और कोई तरीका नहीं समझ आ रहा। तो सेलोफैन कहता है मुझे माफ करना, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तो किंग कहता है प्लीज मेरी मदद करो, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, मेरी ताकतवर बनने में मदद करो। तो यहाँ पे सेलोफैन होता है और वो कहता है अभी के लिए देखो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मार्शल आर्ट्स लोगों को जान से मारने के लिए नहीं होता, इसकी शुरुआत ही सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए हुई थी, कमजोर लोगों के लिए। और एक ऐसा बंदा जो कि फिजिकल और वेपन बेस लड़ाई में हमेशा जीत जाता है, उसके लिए वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट किसी भी काम का नहीं है। तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा किंग, ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। अपनी पावर को बस थोड़ा सा बढ़ाने के लिए तुम ये सब करोगे, उसका फायदा क्या है? तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो चरंको कहता है कि किंग 10 साल पहले मैं भी ऐसा कुछ सोचता था, मैं भी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना चाहता था, कमाल की ताकत पाना चाहता था जिससे कि दुनिया में से बुराइयों को मिटा सकूं, लेकिन ये तो नामुमकिन है। सेलोफैन कहता है कि गारो भी ऐसा ही सोचता था, इसी वजह से वो गलत राह पे निकल गया। एक अकेला इंसान चाहे फिर कितना भी ताकतवर हो, वो अपने मन में शांति नहीं बनाए रख सकता। इस समय जब हर जगह मॉन्स्टर्स है तो ताकतवर लोगों को अपनी ताकत बढ़ाने के अलावा और अपने आप के बारे में सोचने के अलावा कमजोरों की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। मैं भी अब यही सोच रहा हूँ, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो किंग कहते हैं नहीं मिस्टर बैंग, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये काफी सिंपल है, मैं बस ताकतवर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ जितना लोग मेरे को समझते हैं, ये सब कुछ झूठ है, मैं असलियत में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, हद से ज्यादा कमजोर। तो चरंको कहता है ये ऐसा कैसे कह सकते हो आप मिस्टर किंग? याद है ना एक बार आप बॉम्ब को स्पेस में लेके गए थे जो कि पूरे सोलर सिस्टम को मिटा सकता था और आपने उस बॉम्ब को जाके ब्लैक होल में डाल दिया था। और दूसरी बार किंग आपने पास्ट में जाके सारे के सारे मीटियोर्स को अकेले जाके तबाह कर दिया था जो कि अर्थ को तबाह करने वाले थे और उससे इंसानियत हमेशा हमेशा के लिए बच गई थी। तो आप ये कहना चाहते हो कि ये सब झूठ था? तो किंग कहता है हाँ मतलब मैं इन झूठ के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसी और झूठ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चरंको कहते हैं क्या मतलब कहना क्या चाहते हो, ये तो बहुत बुरा है, क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन हमने तो सुना था ना कि तुम मून को सैंडबैग की तरह यूज करते हो और जो भी मून पे क्रेटर्स है वो तुम्हारे मुक्के मारने से बने हैं क्योंकि तुम वहां जाकर प्रैक्टिस करते हो। तो सेलोफैन कहता है बस चरंको बहुत हो गया, इससे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो किंग ऐसे चरंको की तरह तुम्हारे और भी कई सारे फैंस हैं जो कि तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और तुम्हें अपना आइडल मानते हैं, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हें सारा बोझ खुद उठाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास दोस्त है, जब भी तो हीरो एसोसिएशन इधर है, तुम बस थोड़े डिमोटिवेटेड लग रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बातें सुन के अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। जितना ज्यादा ताकतवर एक इंसान बनता है उतनी ही ज्यादा उसे दुनिया की असलियत पता चलती है। जब तक तुम ये याद रखोगे तब तक तुम ताकतवर ही रहोगे। तो किंग कहता है मिस्टर बैंग मैं वही कह रहा हूँ जैसा मैंने तुमसे पहले ही कहा, लेकिन मैं ताकतवर नहीं हूँ। यहाँ पे बैंग किंग को बॉम्ब के पास भेज देता है और बॉम्ब कहता है अच्छा तो अब तुम अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हो। मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे छोटे भाई ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेज दिया, लेकिन चाहे तुम कितनी भी ट्रेनिंग यहाँ पे कर लो, जो तुम पाने की सोच रहे हो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। तुम बैंक के वाटर स्ट्रीम फिस्ट अटैक के बारे में तो जानते ही हो, वो एक डिफेंसिव मूव है, वो बस खुद को बचाने के काम आता है, लेकिन मेरा वर्ल्ड विंड आयरन कटिंग फिस्ट डायरेक्टली सामने वाले को मार देता है इससे पहले कि वो हमला भी कर पाए। लेकिन तुम्हारे सामने ये सारी की सारी टेक्टिक्स बेकार है किंग। तो किंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो बॉम्ब कहता है लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं, मैं इतना जवान और बेवकूफ नहीं हूं ना, चिंता मत करो। इससे अच्छा मैं तुम्हें एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता हूँ, ये लो बस वहां जाना और मेरा नाम ले देना। यहाँ पे किंग दूसरे डोजो में आ जाता है और वो लोग कहते हैं अच्छा मिस्टर बॉम्ब ने तुम्हें हमारे पास भेजा है हमारे डोजो में सीखने के लिए। मैं जानता हूँ किंग तुम्हारे बारे में, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो सच में, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता, आपको तो सब कुछ पहले से ही आता है। लेकिन मैं एक ग्रुप को जानता हूँ जो कि आपकी मदद कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आप वहां जा सकते हैं। तो यहाँ पे किंग उस ग्रुप के पास आ जाता है और वो कहता है क्या उसने किंग को हमारे पास भेज दिया जिससे कि किंग यहाँ पे आके हमारी ऐसी तैसी कर दे? यार ये तो बहुत गलत है, इस हिसाब से तो हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। यहाँ पे किंग अलग अलग जगहों पे जाता है और हर जगह किंग को यही सुनने को मिलता है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आप पहले से ही बहुत कमाल के हैं। किंग मन में कहता है कि कोई भी मेरे को अपनाएगा नहीं, कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा, इस झूठ को मेरी नकली इमेज को इन्होंने इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा दिया है कि अब ये खुद की भी नहीं सुनते और यहाँ तक कि मेरी भी नहीं सुनते। पूरे दिन से घूम रहा हूँ और अब अंधेरा होने लगा है, बस अब ये आखिरी मार्शल आर्ट्स डोजो ही बचा है जो कि पहाड़ों में है, लेकिन इसकी तो ऐसी तैसी हो चुकी है, पता नहीं इसके अंदर कोई होगा भी या नहीं। तो यहाँ पे हमें एक डोजो का सीन दिखाया जाता है और एक डिसाइपल कहता है मास्टर जिस जगह आपने किंग को भेजा है वो तो फाइनल ट्रेनिंग ग्राउंड है कि नहीं? तो वो मास्टर कहता है हाँ एक वही जगह है उस जैसे इंसान के
के लिए, जिनकी लिमिट टच हो जाती है वहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से वो जो किंग की आग है वो वहां जाके ही मिट सकती है। और वैसे ही मेरे को उससे बहुत ज्यादा डर लगता है और मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे जितना दूर हो सके रहे। यहाँ पे किंग आ जाता है और वो कहता है कोई है यहाँ पे। यहाँ पे एक आदमी बैठा होता है और वो मेडिटेशन कर रहा होता है। किंग कहता है कि एक्चुअली मेरे को फिस्ट ऑफ सडन ट्रुथ डोजो से भेजा गया है और क्या मैं आपसे थोड़ी बात कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये जिंदा लाश बन चुका होता है, या फिर मैं कहूँ लाश ही बन चुका होता है। और किंग कहते हैं क्या ऐसा कुछ तो मैंने एनिमे में देखा था कि बस मेडिटेट करते बैठे रहो, पास्ट और फ्यूचर के बारे में ना सोचते हुए अपने असली आंसर को ढूंढते हुए मर जाओ। लेकिन नहीं, मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से मेरे को घर भाग जाना चाहिए, ये सब मैं नहीं करने वाला। यहाँ पे किंग को वाटरफॉल की आवाज आती है और वाटरफॉल के नीचे यहाँ पे गारो बैठा होता है। इसे देख के यहाँ पे किंग छुप जाता है और साइटामा के पास आके गेम खेलने लग जाता है। वो कहता है मैं देखो कोशिश तो कर रहा हूँ तुम्हें हराने की, हाँ क्या बोलो। तो साइटामा कहता है यार तुम्हारे ये किलर मूव कितना कमाल का है और तुम हक करते हुए ऐसे मतलब और मुझे चिढ़ाओ मत, समझे, इतनी आसानी से तो जीत जाते हो। तो किंग कहता है कि बस इस गेम की तरह ही मैं बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हूँ। जैसे जैसे दुनिया पे खतरा बढ़ता है वैसे वैसे लोग मेरी ताकत को और भी ज्यादा गलत समझने लगते हैं। मैं करूँ क्या? मेरे ख्याल से मेरे को खुद को मार लेना चाहिए। एक मॉन्स्टर से लड़ने जाता हूँ और वो मॉन्स्टर मुझे मार देगा, मेरा तो खेल खत्म हो चुका है, मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं बचा। तो यहाँ पे किंग रोने लग जाता है। तो साइटामा कहता है यार खड़े हो जाओ यार, मतलब लड़ो मेरे से। तब यहाँ पे इनकी डोरबेल रिंग होती है और साइटामा कहता है जेनोस। तो किंग कहता है अच्छा जेनोस तुम्हारे साथ ही रह रहा है क्या आसपास? तो साइटामा कह रहा है नहीं, आसपास साथ वाले कमरे में ही रहता है। वो एक हीरो के पीछे पड़ गया था और उसी के साथ रहने लगा। मुझे समझ नहीं आता यार उसको ऐसे करके मिलता क्या है। मैं उसको बस मसल ट्रेनिंग ही सिखा सकता हूँ और कुछ नहीं। लेकिन अगर वो सच में सीरियस है तो यहाँ पे साइटामा का दरवाजा खुलता है और यहाँ पे फ्लैश होता है और वो कहता है साइटामा मैंने सुना है कि तुम क्लास ए में प्रमोट हो चुके हो, है ना? और हीरो इतने में ही साइटामा दरवाजा बंद कर देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।